नमस्कार बंधुगण कहानी दुनिया को स्वागत करुच्ची मु स्पंदना। आज चलतु शुणा जन्ममोर आउ गोटे कहानी अंधविश्वास। अनेक दिन तलर कथा। रामशास्त्री नाम गरीब ब्राह्मणटीए थाए। तार चारोटी झील। चारि झील को बाहा देबारे से अनेक खर्चांत है। आउ बहुत धार करज कर पकाइला। बाहाघर सब सारिबा परे से चिंता कला किपरि करज सुझिब। शेषको कौनसी उपाय न पाई से ठीक कला काहाको किछि न कही रातिरे घर छाड़ी दूर देश को पलैब। से दिन रातिरे सतको सत से घर छाड़िला। रातिरे जाऊ जाऊ ग्रामर सीमांतरे थिबा बरगछ पाखरे पहुंचिला। सुना जाए से बरगछरे अनेक दिनरु एक ब्रह्मराक्षस बास करुछि। आखपाख गाँर सबु लोक एकथा जानी थांती। तेणु दिन बेले मध्य सेठाको एकला केही जाआंती नाही। रामशास्त्री तो जीवन को पानी छड़ाई घर गोड़ काढ़ी। से जाऊ जाऊ शुणिला ब्रह्मराक्षस ताकू गछ उपरू डाकी कहूची, किए जाउच, रुह। रामशास्त्री को टिके डर माड़िला। तेबे पुणी निजको संभाली नहीं प्रश्न कला, तमे किए? ब्रह्मराक्षस रामशास्त्री साहस देखि आश्चर्य हैला। से रामशास्त्री आगरे डेई पड़ी ठिया हो गला। आउ चित्कार करी कहिला, कौन तू जानिनु मु किए? रामशास्त्री किछि बुझी न पारला परी अभिनय करी कहिला, भाई तमे किए मु तो जानिनी। पुणी ए अधराति तमे एठी कौन करुच? एठी बिछा साप सबु थिबे। तमे तो लागुच खूब शांत स्वभावर लोक। ब्रह्मराक्षस मनरे संदेह हैला जे से देखिबाको भयंकर बोली धारणा करुथला ताहा बोधे ठीक नुहे। तेणु से रामशास्त्री को चाहि कहिला, तू छलना करुनाहु तो? मु होउची ब्रह्मराक्षस। 3 वर्ष धरी एई गछरे रहिछि। रामशास्त्री आखिरे अविश्वासर भाव फुटाई कहिला, सेमिति तो किछि जणा जाउ नाही। कौन तमे भाविच कि मो ब्रह्मराक्षस को चिनी पारिबे नहीं बोली? तमे सतको सत ब्रह्मराक्षस होइथिले तो मो डरी डरी कुआडे मूर्छा होई जाई थांती। मो जोई मानू देखिले मते जेते डर माड़े, तुमको तो देखिले तार 1/4 भी डर माड़ू नहीं। एकथा शुणी ब्रह्मराक्षस आहुरी आश्चर्य होइगला। रामशास्त्री पुणी कहिला, तम आखि जोड़िक खूब शांत और सुंदर। तमे जेते रागिले मध्य तम आखिरे मो बड़ जोईर रागर 100 भागरु भागे मध्य देखा जाऊ नाही। तुम कंठस्वर भी कि कोमल। तुमर गर्जन मो जोई मानक हस ठारू मध्य आनंददायक लागुची। ब्रह्मराक्षस भाबिला, कौन मनीष मानक मध्यरे मो ठारू मध्य भयंकर व्यक्ति संभव? कौन एई 3 वर्ष मध्यरे मनीष मानकर शक्ति एते बढ़ीगला? निज आशंका दूर करिबा पई कहिला, कौन कहूच? मो मध्यरे जो शक्ति नहीं ताहा तुम जोईको ठारू केउंठी आसिला? रामशास्त्री ब्रह्मराक्षस प्रति सहानुभूति दृष्टि ढाली कहिला, भाई तुमे विवाह करिच? ब्रह्मराक्षस पचारिला, ना, किंतु कुह विवाह कले कौन हुए? रामशास्त्री ब्रह्मराक्षस को बुझाइला, आरे आरे देख बंधु, तमे कौन एतिकी जानी न हो जे विवाहर मंत्र मध्यरे की प्रकार शक्ति अछि? सेही मंत्रर प्रभावरे साधारण लोक जोई होई जाई अपार शक्ति प्राप्त हुए। मो जोई आखि लाल लाल करी चाहिले मो झियो मु आ मो स्त्री समस्ते भयरे पानी हो जाऊ। जदि रागी जाई कथा कहे तो कौन कहबी बंधु, आमे सबु ता पाद तले पड़ी जाऊ। सेथिपाई तुमर क्रोध आउ गर्जन मो पाई किछि नुहे। एकथा शुणी ब्रह्मराक्षस भाबिला, ए ब्राह्मणर कथा सत। विवाह करी मनीष माने एते शक्तिशाली होई उठुचंती जे मते डरिबा भली आउ कौनसी लोक रहिबे नाही। तेणु मु मध्य विवाह कले मोर शक्ति बढ़िबो। रामशास्त्री ब्रह्मराक्षसर चेहरा देखि बुझिनेला से कौन भाबुची। तेणु कहिला, भाई तमे बा आउ केते दिन ब्रह्मचारी होई रहिबो? विवाह करी अन्य मानको उपरे तुमर अधिकार साब्यस्त कर। एही प्रस्ताव दे ब्राह्मण चली जिबाकू बसिला। ब्राह्मणर प्रस्ताव ताको खूब भल लागिला। से ब्राह्मण को डाकिला आउ कहिला, सुन तो मो बाहागर विषय किए बुझिदेब कुह? तमे कन्याटीए ठीक कर दियो ना। रामशास्त्री बुझाइला, एबे तो मनीष जाति रे बहुत प्रकार लोक अछंती, तेबे तुम परी गरीब लोक को झियो देब किए? ब्रह्मराक्षस मनरे बाहा होई शक्ति वृद्धि कराइबा इच्छा बहुत हैला। तेणु से रामशास्त्री सहित कथबार्ता कला। किछि समय परे रामशास्त्री कहिला, ए काम तो एते सहजरे हेबो नाही। तमे जदि किछि धन खर्च करिबो तेबे हेई पारे। तमे जदि कहिबो ई बरगछ मो घर, तेबे तुमको किए झियो दब? ब्रह्मराक्षस कहिला, तमे धन कथा कुह नाही। कन्या खोजारे जेते खर्च हब मु देबी, सेथिपाई किछि चिंता नाही। ता छड़ा तुमको मध्य बहुत पुरस्कार देबी।
ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ଏ ବରଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସାଦକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏକଥା କହି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସୁନା ମୋହରରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଗରା ରାମଶାସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଦେଲା। ରାମଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଠିକ୍ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କୌଣସି ମଣିଷ ଆଗକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବ ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋଟିଏ ବରଗଛରେ ରହୁଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଲୋକମାନେ କହିବେ ତମେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଶକ୍ତିହୀନ। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀଶାଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏପରି ଏକ ବଳହୀନକୁ ଦେବାକୁ କଳଙ୍କ ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ରାମଶାସ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ ସେ ସତ ମଣିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାମଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ କଥା ଦେଲା ଯେ ତାର ବିବାହ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକଲୋଚନର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ କେହି ତାକୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ କୌଣସି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସାନମାନଙ୍କୁ କଥା କଥାରେ ଯଦି କୁହେ ଦିନେ ସେ ବରଗଛରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ତେବେ ସାନମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ରାମଶାସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର ସବୁ ସୁନା ନେଇ ତାର କରଜ ସୁଝିଲା, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଧନରେ ଖୁସିରେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଗୋଟେ ଗପ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ।